फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ाने जा रहा हूँ। तैयार है आप लोग? मैथ क्लास 9 सीबीएसई बोर्ड से एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 7 ट्रायंगल से। तो सभी लोग कापी किताब लेकर के बैठ जाइए, हमारे साथ बने रहिए। यह चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है। कुछ लोग कहते हैं कि ट्रायंगल्स चैप्टर बहुत ही बोरिंग है, समझ में नहीं आता है। ये टीचर की कमी है, टीचर आपको समझा नहीं पाते हैं, इसलिए ये सब्जेक्ट बोरिंग हो जाता है और आपका मन पढ़ाई में नहीं लगता है। हम आप में आग लगाएंगे, आपके दिमाग में आग लगाएंगे, आपके दिल में आग लगाएंगे, ताकि आप पढ़ो। समझ में आता है तभी स्टूडेंट पढ़ता है, समझ नहीं आता है तो वही रीजन है कि स्टूडेंट नहीं पढ़ता है। तो मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही इजी मेथड से, बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझाऊंगा। आप हमारे साथ बने रहिए, ठीक है। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं ट्रायंगल। ट्रायंगल है क्या? सबसे पहले तो ट्रायंगल्स पढ़ने जा रहा हूं, तो इस ट्रायंगल में आप पढ़ोगे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स क्या होता है। तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल को गोली मारो वो तो दूर की बात है, पहले हम जाने ट्रायंगल होता क्या है। ट्रायंगल क्या होता है? तो ट्रायंगल एक 3 लाइन से बाउंडेड फिगर होता है। ये एक ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, बस ये कॉन्सेप्ट है। 3 लाइन से बाउंडेड फिगर होता है। जैसे यह एक, मान लो यह मैं आपको दिखा रहा हूं, यह एक लाइन है, यह एक लाइन है, ट्रायंगल नहीं है, ये ट्रायंगल नहीं कहेंगे। अब हम इसको ऐसे एक किनारे से फोल्ड कर दिया, तो अब ये घूम गया। अब ये 2 लाइन बना, ये एक लाइन, ये एक लाइन, ये एक लाइन, एक लाइन, 2 लाइन बना। तो अब ये 2 लाइन के बीच में एक एंगल बना, 2 लाइन के बीच में यह एंगल बना, यह मान लो 60 डिग्री का। तो इसको मेजर करते हैं डिग्री में, डिग्री मेजर करते हैं। तो 60 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री का एंगल बना। तो ये जो एंगल बना है वो कैसे बना है? 2 आर्म, ये आर्म पहला आर्म, ये दूसरा आर्म, 2 आर्म के बीच में ये एंगल बना, ठीक है। 2 आर्म के बीच में एंगल बना। हम इसको अब आर्म कहेंगे, ये आर्म है, ये दूसरा आर्म है, 2 आर्म के बीच में एंगल बना। तो ये आर्म होगा, एक एंगल बना, एक ही एंगल बना है, एक ही एंगल बना है। अब हम देखो इसी लाइन को अब हम फिर से और थोड़ा फोल्ड कर दें, थोड़ा और फोल्ड कर दें, एक जगह से और फोल्ड कर, ऐसे देखो कर रहे फोल्ड। ये अब ये देखो 3 जगह से एंगल बन रहा है। यहाँ 2 आर्म है, 2 आर्म के बीच में ये एंगल बना, मान लो 60 डिग्री, 40 डिग्री, 80 डिग्री का एंगल बना। तो ये एंगल बना, एंगल दो आर्म के बीच में, 2 आर्म चाहिए, 2 आर्म के बीच में ही एंगल बनता है ऐसे। तो ये 2 आर्म है, 2 आर्म के बीच में एंगल बना। यह दूसरा आर्म है, यह आर्म, ये आर्म, 2 आर्म है, इसके बीच में एंगल बना, इसके आर्म के बीच में एंगल बना, ये आर्म के बीच में, ये आर्म, ये 2 आर्म, इसके बीच में एंगल बना। तो 3 एंगल बना। तो अब हम इस अब आर्म नहीं कहेंगे, अब हम इसको ये आर्म पहले था जब एंगल था, तब जब ये एंगल था ये और ये अकेले था, तो ये आर्म था, ये आर्म था, 2 आर्म के बीच में एंगल बना, ये आर्म था, ये आर्म था, एंगल बना, ये आर्म था, ये आर्म था, एंगल बना। लेकिन अब ये 3 साइड हो गया। अब इसको आर्म नहीं कहेंगे, अब इसको हम कहेंगे साइड, क्योंकि अब ये 3 साइड से ये एक बाउंडेड रीजन हो गया। 3 साइड, 1 2 3, 1 2 3 से ये बाउंडेड रीजन हो गया। तो अब हम इसको आर्म नहीं कहेंगे, अब हम इसको साइड कहेंगे। तो किसका साइड? ट्रायंगल का साइड। इस ट्रायंगल का एक साइड है। तो ट्रायंगल में क्या, कितने पार्ट्स होते हैं? 3 एंगल होते हैं, फर्स्ट एंगल, सेकंड एंगल, थर्ड एंगल। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 3 एंगल होते हैं और 3 साइड भी होते हैं। साइड क्या है? यहाँ से यहाँ तक यह साइड है, पहला साइड, यह दूसरा साइड है, यह तीसरा साइड है, तीसरा साइड, दूसरा साइड, पहला साइड। तो ट्रायंगल में कुल कितने पार्ट होते हैं? 6 पार्ट होते हैं। ट्रायंगल में कुल कितने पार्ट्स होते हैं? 6 पार्ट्स होते हैं। क्या क्या? 3 साइड और 3 एंगल, 3 साइड्स और 3 एंगल।
देयर आर 6 पार्ट्स। इसको कुछ लोग एलिमेंट भी बोलते हैं। 6 पार्ट को कुछ लोग एलिमेंट भी बोलते हैं। 6 एलिमेंट्स कौन कौन? 3 पहला 3 एंगल्स और दूसरा है 3 साइड्स। तो साइड को हम कैसे लिखते हैं? यहां ए बी है तो ए से बी लिखेंगे ए बी। अगर हम लिख दें बी ए तो क्या गलत हो जाए? ए से बी तक साइड लिखे या बी से ए तक साइड लिखे? ये सही है कि यह सही है? कुछ भी सही है। ए से बी लिखो, ए बी चाहे बी ए, हमारी मर्जी। जैसे मर्जी करेगा वैसे लिखेंगे, हमारी मर्जी। ए बी लिखे चाहे बी ए लिखे, बात है कहीं हुआ। फिर ये बी सी साइड है। 3 साइड कौन कौन सा? ए बी साइड, बी से सी तक बी सी साइड और सी से ए तक सी ए साइड। सी ए लिखो या ऐसे लिखो, हमारी मर्जी, चाहे जैसे लिखो। और 3 एंगल्स हैं, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, ये 3 एंगल्स होते हैं। इसको बोलते हैं इंटीरियर एंगल्स, इसको बोलते हैं इंटीरियर एंगल। 3 इंटीरियर एंगल होते हैं और 3 साइड्स होते हैं। तो ये 6 एलिमेंट, 6 पार्ट्स मिल करके ये ट्रायंगल की रचना करते हैं। तो ये ट्रायंगल होता है। अब ये तीनों बाउंडेड होते हैं, ये तीनों बाउंडेड होते हैं। ये अगर मान लीजिए ट्रायंगल है, ऐसे खुल जाए, ऐसे खुल जाए, तो ये ट्रायंगल नहीं कर, ये ट्रायंगल नहीं कहलाएगा। अब ट्रायंगल नहीं है, ये ट्रायंगल तभी कहलाएगा जब बाउंडेड हो। ऐसे बाउंड हो जाए तब ये ट्रायंगल बनेगा। और खुल जाए तो ओपन फिगर होगा, ये केवल ओपन फिगर कहेंगे, इसको ट्रायंगल नहीं कहेंगे। और जब ये क्लोज हो जाएगा, ऐसे बाउंड हो जाएगा, तो इसको बोलेंगे ट्रायंगल। अब ये ट्रायंगल क्या होता है? अब इस ट्रायंगल को हम बोर्ड पर खींच सकते हैं, तो ये प्लेन पर खींच सकते हैं। तो ये जो आउटलाइन है, जो किनारे किनारे आउटलाइन दिखाई दे रहा है, ये ट्रायंगल है। और इसके बीच में जितना भी रीजन, अब ये देखो, ये ट्रायंगल है। अब इस ट्रायंगल के अंदर में ये जितना रीजन घिरा हुआ है, ये जितना है इसका, इसको बोलते हैं एरिया। ये इसका एरिया होता है, ये पूरा एरिया होता है। ए बी सी, यह पूरा एरिया होता है। ये जो इस ट्रायंगल से घिरा हुआ जितना भी रीजन होता है, क्षेत्र होता है, इसको बोलते हैं एरिया। तो ये जो बाउंड्री होता है, बाउंड्री मतलब किनारे किनारे, यहां से यहां तक का लेंथ, ये साइड है, यह लेंथ, और यहां से यहां तक का यह लेंथ, और यहां से यहां तक का यह लेंथ। ये तीनों बाउंड्री को हम ऐड करेंगे तो इसको बोलते हैं पेरीमीटर। यह साइड प्लस यह साइड प्लस यह साइड, अगर तीनों को हम ऐड कर लें तो पेरीमीटर हो जाएगा। पेरीमीटर हो जाएगा। और यह पेरीमीटर होता है। पेरीमीटर क्या होता है? ये तीनों साइड का जो आउटलाइन होता है, उसका लेंथ, किनारे किनारे की जो साइड होता है, उसका लेंथ होता है पेरीमीटर। और पेरीमीटर को सेंटीमीटर में या मीटर में मेजर करते हैं। और यह जो जितना एरिया, जितना जगह इसके अंदर में जितना जगह आएगा, जितना जगह घेरेगा, इस बोर्ड पर जितना जगह घेरा है इसने, यह इसका एरिया, इस ट्रायंगल का एरिया है। तो ट्रायंगल समझ में आ गया? ट्रायंगल में 3 पार्ट्स होते हैं, 2 पार्ट्स, 6 पार्ट्स होते हैं। ट्रायंगल में 6 पार्ट्स होते हैं, 3 एंगल्स और 3 ट्रायंगल्स। ठीक है, ये ट्रायंगल की बात हुआ। अब यह मैं नहीं बताऊंगा ये सब कि कितने तरह के ट्रायंगल होते हैं कि अकॉर्डिंग टू साइड्स। चलो बता दे रहे हैं। अकॉर्डिंग टू साइड्स, तीनों साइड बराबर, अकॉर्डिंग टू साइड 3 तरह के होते हैं: इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल और स्केलिन ट्रायंगल। और अकॉर्डिंग टू एंगल्स, एंगल के हिसाब से 3 तरह के एंगल होते हैं। तो उसको बोलते हैं, पहला होता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ऑब्टूज एंगल ट्रायंगल और राइट एंगल ट्रायंगल। तो 6 टाइप के ट्रायंगल होते हैं। अकॉर्डिंग टू साइड, अकॉर्डिंग टू तीन तरह के होते हैं। पहला होता है अकॉर्डिंग टू साइड, स्केलिन। दूसरा आइसोसेलेस। थर्ड, 3 इक्विलेटरल ट्रायंगल। 4 इक्विलेटरल ट्रायंगल। 5 इक्विलेटरल ट्रायंगल। 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल। 7 इक्विलेटरल ट्रायंगल। 8 इक्विलेटरल ट्रायंगल। 9 इक्विलेटरल ट्रायंगल। 10 इक्विलेटरल ट्रायंगल। 11 इक्विलेटरल ट्रायंगल। 12 इक्विलेटरल ट्रायंगल। 13 इक्विलेटरल ट्रायंगल। 14 इक्विलेटरल ट्रायंगल। 15 इक्विलेटरल ट्रायंगल। 16 इक्विलेटरल ट्रायंगल। 17 इक्विलेटरल ट्रायंगल। 18 इक्विलेटरल ट्रायंगल। 19 इक्विलेटरल ट्रायंगल। 20 इक्विलेटरल ट्रायंगल। 21 इक्विलेटरल ट्रायंगल। 22 इक्विलेटरल ट्रायंगल। 23 इक्विलेटरल ट्रायंगल। 24 इक्विलेटरल ट्रायंगल। 25 इक्वि
और अकॉर्डिंग टू एंगल। यह भी तीन टाइप के होते हैं। पहला होता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल, दूसरा होता है ऑब्टूज एंगल ट्रायंगल, और थर्ड होता है राइट एंगल ट्रायंगल। तो स्केलिंग में क्या होता है, तीनों साइड अलग अलग होते हैं, तीनों साइड अलग अलग रहेंगी। जैसे 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। आइसोसेलेस में दो साइड सेम होते हैं, दो साइड सेम होते हैं। जैसे एक साइड 3 सेंटीमीटर, दूसरा साइड 3 सेंटीमीटर, और तीसरा साइड अलग होता है, दो साइड सेम होते हैं। इक्विलैटरल ट्रायंगल में तीनों साइड सेम होते हैं, तीनों साइड सेम, मतलब 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। एक्यूट एंगल ट्रायंगल में इसमें तीनों एंगल एक्यूट होते हैं। एक्यूट मतलब क्या होता है, जीरो, बिटवीन 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच का, 1 डिग्री, 2 डिग्री से लेकर के 89 तक के एंगल को बोलते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल 1 डिग्री से लेकर के 89 डिग्री तक के एंगल को बोलते हैं एक्यूट एंगल, मतलब बिटवीन 0 और 90 के बीच के जो एंगल होते हैं एक्यूट होते हैं। तो इसमें तीनों एंगल एक्यूट होते हैं, इसमें तीनों एंगल एक्यूट होते हैं। ऑब्टूज में एक एंगल ऑब्टूज होता है। ऑब्टूज मतलब क्या आता है, मोर देन 90 डिग्री, मोर देन 90 डिग्री और लेस देन 180 डिग्री। मतलब है कि 91 से लेकर के और 189 तक के एंगल, 179, 91 से लेकर के 179 तक के एंगल को बोलते हैं ऑब्टूज एंगल। ये सब ऑब्टूज एंगल होते हैं। ये होता है मोर देन 90 और लेस देन 180 से एंगल को ऑब्टूज बोलते हैं। तो इसमें एक एंगल ऑब्टूज होता है। और राइट एंगल में एक एंगल राइट मतलब 90 डिग्री होता है। तो एक बार फिर से समराइज करते हैं। इसके एंगल में तीनों साइड अलग अलग होते हैं, तीनों साइड डिफरेंट होते हैं। आइसोसेलेस में दो साइड सेम होते हैं, इक्विलैटरल में तीनों साइड सेम होते हैं, तीनों एंगल भी सेम होते हैं 60 डिग्री के। इसमें तीनों एंगल 60 डिग्री का होता है, तीनों साइड सेम होते हैं। अकॉर्डिंग टू एंगल में तीन एंगल के साइड पर होते हैं। तो एक्यूट में इसमें तीनों एंगल एक्यूट होते हैं। ऑब्टूज में एक एंगल ऑब्टूज होता है। ऑब्टूज मतलब है मोर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180। राइट एंगल में एक एंगल 90 डिग्री का होता है, एक एंगल 90। इसमें तीनों होते हैं, इसमें तीनों एक्यूट होते हैं, तीनों एंगल एक्यूट और तीनों एंगल 90 से कम रहते हैं। इसमें केवल एक एंगल ऑब्टूज होता है, इसमें केवल एक एंगल राइट होता है, इसमें एक होता है, इसमें एक होता है। इसमें तीनों एंगल एक्यूट होते हैं। इसमें एक एंगल मोर देन 90 होता है, इसमें एक एंगल 90 का होता है। समझ में आ गया? अब आते हैं तो वापस अपने चैप्टर पर। अभी तक मैंने जो बताया था यह सिर्फ बेस है। जब तक आपको बेस क्लियर नहीं होगा आपको आगे समझ में नहीं आएगा। इसलिए पहले मैं आपको बेस समझा रहा हूं, उसके बाद से आपको बताऊंगा। तो अब मैं कुछ एग्जांपल लेता हूं दो ट्रायंगल का। यह दो ट्रायंगल, यह एक देखो, ये ट्रायंगल है ABC और ये दूसरा ट्रायंगल है PQR। यह ए एंगल 40 डिग्री का है, यह बी एंगल 60 डिग्री का है और ये एंगल 80 डिग्री का है। इस P में यह एंगल 40 डिग्री का है, Q में यह एंगल 60 डिग्री का है और यह R में 80 डिग्री का है। AB साइड 5 सेंटीमीटर का है, यह साइड 4 सेंटीमीटर का है और यह साइड 6 सेंटीमीटर का है। इसमें ये PQ साइड 5 सेंटीमीटर का है, QR साइड 4 सेंटीमीटर का है और ये PR साइड 6 सेंटीमीटर का है। अब ट्रायंगल नंबर 1 और ट्रायंगल नंबर 2 में आपको कुछ सिमिलैरिटी दिखाई दे रहा है, कुछ सिमिलैरिटी दिखाई दे रहा है। इस ट्रायंगल में एक साइड 40 डिग्री का है और इस ट्रायंगल में एक साइड 40 डिग्री का है। मतलब है कि एंगल A और ये एंगल P कॉरेस्पॉन्ड कर रहे हैं। ये एंगल A 40 डिग्री का, ये एंगल P 40 डिग्री का। तो ये
ए पी के इक्वल होगा, पी ए के इक्वल होगा, दोनों आपस में इक्वल है ना, दोनों आपस में इक्वल है, ए पी के इक्वल, पी ए के इक्वल, दोनों आपस में इक्वल। इसको कैसे दिखाते हैं, डबल साइड, ऐसे दोनों साइड से मतलब ए एंगल पी को कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है, एंगल ए एंगल पी को कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है। एंगल बी देखो ये 60 डिग्री है और 60 डिग्री ये, तो 60 डिग्री ये 60 डिग्री इक्वल हो गया, तो यह एंगल बी और यह एंगल क्यू कॉरेस्पॉन्ड कर रहे हैं आपस में। ये इसके 60 इसके बराबर, 60 इसके बराबर, दोनों आपस में इक्वल है, दोनों आपस में इक्वल है ना, तो दोनों को डबल साइडेड एरो दिखाते हैं, यानी बी क्यू को कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है और क्यू बी को कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है। अब देखो थर्ड एंगल 80 डिग्री, यह 80 डिग्री, यह एंगल सी 80 डिग्री का है और ये एंगल इसमें 80 डिग्री का, मतलब ये दोनों आपस में इक्वल है। तो एंगल सी और ये एंगल आर, ये आपस में कॉरेस्पॉन्ड कर रही है, आपस में इक्वल है, सी और आर की इक्वल है, आर सी के इक्वल है, सी आर के इक्वल, दोनों आपस में इक्वल है। ये दोनों आपस में एक दूसरे को कॉरेस्पॉन्ड कर रहे हैं, ये तीनों एंगल एक दूसरे को कॉरेस्पॉन्ड करें, अलग अलग कॉरेस्पॉन्ड कर, मतलब है कि 40 डिग्री 80 डिग्री की इक्वल है, 40 डिग्री 40 डिग्री की इक्वल है, 60 डिग्री 60 डिग्री की इक्वल है, सभी अलग अलग इक्वल है, एक सभी इक्वल नहीं। अगर वर्ड कर दोगे सभी इक्वल है तो इसका मतलब है यह 40 यह 40 यह 40 यह 40 यह 40 सब इसका मतलब हो गया, गलत हो जाएगा, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ऐसे नहीं कहोगे, इक्वल है लेकिन अलग अलग इक्वल है, सेपरेटली इक्वल है। तो ये हो गया एंगल का। अब दूसरा देखो साइड का, ये देखो 5 सेंटीमीटर का साइड है और ये 5 सेंटीमीटर साइड, मतलब ये भी साइड है और ये पी क्यू साइड है। ये 5 सेंटीमीटर, ए बी इक्वल टू पी क्यू है ना, 5 सेंटीमीटर इक्वल है, ए बी 5 सेंटीमीटर, पी क्यू 5 सेंटीमीटर, मतलब दोनों इक्वल है। तो ये दोनों आपस में इक्वल है, ये इसके इक्वल है तो यह इसके इक्वल है, तो दोनों डबल साइड से दिखाएंगे। तो ए बी कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है पी क्यू को और पी क्यू कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है ए बी को। अब देखो बी सी ये है 4 सेंटीमीटर और ये क्यू आर, ये दोनों आपस में कॉरेस्पॉन्ड कर रहे हैं, ये 4 सेंटीमीटर के इक्वल है, तो ये बीसी और ये क्यू आर इक्वल होगा, यानी आप कह सकते हो बीसी इक्वल टू क्यू आर और क्यू आर इक्वल टू बीसी, दोनों डबल साइड से दिखाते हैं, तो ये दोनों आपस में कॉरेस्पॉन्ड कर रहे हैं। थर्ड साइड देखो 6 सेंटीमीटर का, ये है एसी और ये है पी आर, ये दोनों आपस में कॉरेस्पॉन्ड कर रहे हैं, ये 6 सेंटीमीटर ये 6 सेंटीमीटर, यानी कि AC इक्वल टू पी आर और पी आर इक्वल टू एसी, ये दोनों आपस में इक्वल हैं। तो इसको हम कहेंगे कि सभी साइड इक्वल नहीं होते, अगर कह रहे हो कि ऑल साइड्स आर इक्वल तो गलत है। ऑल साइड्स इक्वल मतलब क्या है, 6 सेंटीमीटर तो 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर 6, सब साइड 6 सेंटीमीटर होगा, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। आप कहोगे सेपरेटली इक्वल है, अलग अलग इक्वल है लेकिन अलग अलग इक्वल है, तो इसको बोलेंगे ऐसे। तो ये 3 एंगल और ये 3 साइड कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है, इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल में ये सब कॉरेस्पॉन्ड, मतलब सभी बराबर, ये सभी आपस में इक्वल, सभी आपस में इक्वल है। तो ऐसे ट्रायंगल को कहते हैं कांग्रुएंट ट्रायंगल, ऐसे ट्रायंगल को कहते हैं कांग्रुएंट ट्रायंगल। ये दोनों, ये एंगल, यह ट्रायंगल एबीसी और ये ट्रायंगल पी क्यू आर, दोनों आपस में कांग्रुएंट ट्रायंगल है। और कांग्रुएंट ट्रायंगल को हम ऐसे दिखाते हैं, डबल लाइन लिख करके और ऐसे एरो, ऐसे वेव बना देते हैं, तो ये लिखते हैं ट्रायंगल एबीसी इज कांग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर, ये दोनों कहते हैं कांग्रुएंट ट्रायंगल। ये दोनों कांग्रुएंट ट्रायंगल हैं, दोनों कांग्रुएंट ट्रायंगल हो। समझ में आ गया कांग्रुएंट ट्रायंगल क्या होता है, कांग्रुएंट ट्रायंगल हो गया, समझ में आ गया। अब जैसे ये एक सर्किल है और इतने ही बड़ा, ये 6 सेंटीमीटर का है सेंटर हो, इतना ही बड़ा एक सर्किल और बना दे 6 सेंटीमीटर का ही सेंटर हो, तो ये दोनों कांग्रुएंट ट्रायंगल, दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, दोनों कांग्रुएंट ट्रायंगल होते हैं। जैसे 1 रुपए का सिक्का है, 1 रुपए के सिक्के के ऊपर एक दूसरा 1 रुपए का सिक्का रख दो, तो दोनों सिक्के एक दूसरे को दोनों सिक्के एक दूसरे को कवर कर लेंगे, तो ये दोनों जो सिक्के हैं एक दूसरे को कांग्रुएंट कराएंगे, दोनों सिक्के एक दूसरे के कांग्रुएंट कराएंगे। एक सिक्का दूसरे सिक्का के कांग्रुएंट होगा और दूसरा सिक्का पहले सिक्के के कांग्रुएंट होगा, मतलब कोई एक सिक्का कांग्रुएंट नहीं होता है,
दो सिक्का चाहिए और दोनों सिक्का कहेंगे दोनों सिक्का एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। सर्किल अगर आप फोटो खिंचाते हो, पासपोर्ट साइज का फोटो खिंचाते हो ना, तो आप कहते हो कि हमारा तीन फोटो निकाल दो। आप कहते हो फोटोग्राफर के पास में कि हमारा 3 पासपोर्ट साइज का फोटो निकाल दो, तो सेम फोटो निकालता है। आपका फोटो में जैसा फोटो एक में रहेगा वैसे फोटो सेकंड थर्ड में भी रहेगा। तो तीनों जो फोटो होते हैं वो तीनों फोटो कॉन्ग्रुएंट कहलाते हैं। कॉन्ग्रुएंट मतलब है कि सभी तरह से सेम होते हैं, सभी अंग सभी पार्ट उसके सेम होते हैं। सभी अंग सभी पार्ट उसके सेम होते हैं, तो इसको बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। जो आपका फोटो खींचता है फोटोग्राफर, आपका एक बार फोटो खींच लेता है, उसका 3 कापी 4 कापी 5 कापी 10 कापी 50 कापी निकाल देता है, सेम फोटो निकालता है। आप कहो कि 50 फोटो निकाल 50 फोटो निकाल देता है। या जो पंपलेट वाला जो पंपलेट छापते हैं, जो बांटते हैं सब अखबार में डाल करके, आप उसे कहते हो एक हमारा पंपलेट बनाकर दिखा दिया, अब उसे कहते हो कि 1000 2000 10,000 फोटो 10,000 पंपलेट निकाल देना। अब सेम वैसा ही पंपलेट हजारों 10,000 20,000 पंपलेट छाप देता है, आप लेकर आते हो बंटवाते हो सब जगह प्रचार के लिए। तो वो सभी जो है जो सभी पंपलेट होते हैं वो सभी कॉन्ग्रुएंट फिगर है, सभी कॉन्ग्रुएंट फिगर है। जो भी पोस्टर होता है जो भी बैनर होता है वो सभी कॉन्ग्रुएंट, एक कापी 2 कापी 4 कापी 10 कापी 15 कापी जितना भी कापी निकालो सभी कॉन्ग्रुएंट फिगर होते हैं। तो कॉन्ग्रुएंट समझ में आ गया, सभी लोगों को कॉन्ग्रुएंट समझ में आ गया। तो कॉन्ग्रुएंट का पहचान होता है कि सभी एंगल कॉन्ग्रुएंट के लिए दो ट्रायंगल, अकेले कोई भी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं होता है। कॉन्ग्रुएंट के लिए 2 ट्रायंगल चाहिए। जैसे आपके मदर फादर के लिए कहेंगे तो अकेला कोई आदमी मदर नहीं होता है, मदर भी चाहिए, फादर के साथ मदर भी चाहिए, तब हम कहेंगे कि पेरेंट भी कौन आते हैं, फादर मदर दोनों आते हैं। तो इसमें दो ट्रायंगल चाहिए। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल याद रखो, 2 ट्रायंगल चाहिए। 2 ट्रायंगल होता है तभी हम कहते हैं कि एक ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट होता है। जैसे आपके भाई, आपके घर में कोई अकेला लड़का है, इकलौता लड़का है, तो आप ये नहीं कहोगे कि ये मेरा भाई है। वो कैसे किसको कहेगा मेरा भाई, क्योंकि अकेला है इकलौता है, तो किसको कहेगा कि मेरा भाई। और अगर घर में 2 बच्चे हैं 2 लड़के हैं तो वो कहेगा कि ये मेरा भाई और दूसरा कहेगा कि मेरा भाई, दोनों आपस में एक दूसरे को भाई कहेंगे। तो भाई बनने के लिए दो लड़का होना चाहिए तभी भाई कहेंगे। अकेला एक लड़का है तो भाई किसी नहीं बोलेगा, इसको कहेगा कि ये मेरा भाई है तेरा भाई है। तो ये कॉन्ग्रुएंट होता है। अब कॉन्ग्रुएंट के कुछ क्राइटेरिया होते हैं, कंडीशंस होते हैं, किस कंडीशंस में ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होता है वो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। जब अगला वीडियो कल मैं वीडियो अपलोड करूंगा इसका, तो उसमें मैं बताऊंगा कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल किस कंडीशंस में, कोई भी 2 ट्रायंगल किस कंडीशंस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो 5 कंडीशंस होते हैं इसके। तो 5 कंडीशंस कल मैं अगला वीडियो बताऊंगा, आज नहीं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो गया है और शाम समय है, अंधेरा होता जा रहा है, तो वीडियो बन नहीं पाएगा। अगला वीडियो में मैं इसको अपलोड करूंगा कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्या होता है, किस कंडीशंस में 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही है, ठीक है, समझ में आ गया। बताने जा रहा हूं ट्रायंगल्स किन कंडीशंस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं, किस कंडीशंस में ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो सबसे 5 कंडीशंस हैं, देयर आर 5 कंडीशन। पहला है कंडीशन यस यस यस, सेकंड कंडीशन है ए। थर्ड कंडीशन है यस ए यस, फोर्थ कंडीशन है ए यस ए, और फिफ्थ कंडीशन है RHS। यहां पर यस से मतलब है साइड, यहां पर ए से मतलब है एंगल, ए से मतलब एंगल, आर से मतलब है राइट एंगल मतलब 90 डिग्री। यस का मतलब है यहां पर, यस से मतलब है यहां पर हाइपोटेन्यूज, और यस से मतलब है साइड। आर का मतलब है राइट मतलब 90 डिग्री, यस का मतलब है हाइपोटेन्यूज, यस का मतलब हाइट नहीं होता है, हाइपोटेन्यूज, और यस का मतलब साइड। तो यह एक ट्रायंगल के लिए होता है। और दूसरे ट्रायंगल
एक एग्जांपल से समझाते हैं इसको। यस को पहले समझा रहा हूँ, यस को पहले समझा रहा हूँ। मैं आपको इतना इजी तरह से समझाऊंगा कि आपको याद नहीं करना पड़ेगा। मैं आपको इतनी इजी तरह से समझाऊंगा कि आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ना ही किसी से पूछने की जरूरत पड़ेगी। बस आप हमें फॉलो करते जाइए। आपको समझा रहा हूं कैसे। हमने पहले बताया है कि कांग्रुएंट ट्रायंगल में दो ट्रायंगल होना चाहिए। दो ट्रायंगल्स होते हैं तो एक ट्रायंगल हमने क्या मैं बता रहे पहले यस बता रहा हूं, यस बता रहा हूं, यस बता रहा हूं। तो देखो ये है एक ट्रायंगल ए बी सी और ये दूसरा ट्रायंगल है पी क्यू आर, ये दूसरा ट्रायंगल है। इसमें ए एंगल 60 डिग्री का है, बी एंगल 80 डिग्री का है मान लो, और ये डिग्री जो है 40 डिग्री का है। ए बी साइड है 3 सेंटीमीटर का, बीसी साइड है 4 सेंटीमीटर का और एसी साइड है 5 सेंटीमीटर का। इसमें भी पी एंगल है 60 डिग्री का, क्यू 80 डिग्री का है और ये आर 40 डिग्री का है। पी क्यू साइड जो है वो 3 सेंटीमीटर का है, क्यू आर साइड 4 सेंटीमीटर का है और ये साइड 5 सेंटीमीटर का है। अब इस ट्रायंगल में कुछ सिमिलैरिटी आप देख रहे हैं। देखो ए बी कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है, ए बी कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है किसको, ए बी साइड की, अभी साइड की देख रहे हैं, साइड को। यह साइड यस का मतलब साइड, अभी हम साइड देख रहे हैं, अभी हम साइड देख रहे हैं। इसमें एंगल नहीं देखा जाता है, इसमें एंगल नहीं देखा जाता है फिलहाल, अभी दिखा देंगे इसको एंगल पर भी। अभी हम केवल साइड देखेंगे, केवल हम साइड पर ही कंसीडर करेंगे, एंगल को हम देखेंगे तक नहीं। अब अभी एंगल को मत देखिए, केवल साइड में देखिए। यह साइड 3 सेंटीमीटर का है, यह साइड 3 सेंटीमीटर का, पी क्यू, यानी कि ये साइड ए बी कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है पी क्यू को। ए बी साइड इक्वल टू पी क्यू साइड, ए बी साइड इक्वल टू पी क्यू साइड, ये दोनों आपस बराबर है। तो मतलब ए बी कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है पी क्यू को। बीसी साइड देखो 4 सेंटीमीटर का है और 4 सेंटीमीटर की ये साइड है क्यू आर। तो ये दोनों साइड आपस में कॉरेस्पॉन्ड कर रही है, 4 सेंटीमीटर इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ये दोनों आपस में कॉरेस्पॉन्ड कर रहे हैं। थर्ड साइड है एसी, एसी इक्वल टू क्यू आर, नहीं एसी इक्वल टू पी आर है ना, पी आर है। अब देखो ये तीनों साइड अलग अलग कॉरेस्पॉन्ड कर, अलग अलग बराबर है। ए बी बराबर है पी क्यू के, बीसी बराबर है क्यू आर के और एसी बराबर है पी आर। या हम ऐसे भी कह सकते हैं पी क्यू बराबर है ए बी के, क्यू आर बराबर है बीसी के, पी आर बराबर है एसी के। ये दोनों आपस में बराबर है, ये बराबर ये तो ये बराबर ये दोनों आपस में बराबर है, ये बराबर ये तो ये बराबर ये दोनों आपस में बराबर, ये बराबर ये तो ये बराबर है। तो ये साइड है। हम देख रहे हैं कि एक ट्रायंगल का तीनों साइड और इस ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल के तीनों साइड अलग अलग बराबर है। अगर कह रहे हैं कि एक ट्रायंगल का तीनों साइड दूसरे ट्रायंगल के तीनों साइड के बराबर है, तो ये गलत स्टेटमेंट है, ये गलत है, रॉन्ग स्टेटमेंट है। तीनों एक ट्रायंगल के तीनों साइड दूसरे ट्रायंगल के तीनों साइड के बराबर का मतलब ये हुआ कि इसके तीनों साइड बराबर है, 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, दूसरे ट्रायंगल का भी 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर। ये स्टेटमेंट मतलब हुआ, ये गलत स्टेटमेंट। कैसे बोलेंगे, एक ट्रायंगल के तीनों साइड दूसरे ट्रायंगल के तीनों साइड के अलग अलग बराबर है, ये बोलेंगे तब स्टेटमेंट सही होगा। ठीक है, समझ में आ गया ये। तो ये यस है, ये दोनों ट्रायंगल कांग्रुएंट होंगे, तो लिखेंगे ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर कांग्रुएंट है, तो ऐसे लिखेंगे। ये वेव का मतलब ये है कि ये ट्रायंगल इसके कांग्रुएंट है
तो यह ट्रायंगल इसके कांग्रुएंट है, दोनों आपस में कांग्रुएंट है। यह इसके कांग्रुएंट है तो यह इसके कांग्रुएंट है, मतलब यह इसके जैसा है तो यह इसके जैसा हो। इसका मतलब ये हो, यह इसके जैसा है तो यह इसके जैसा है, इसका ये मतलब होता है। तो यह कांग्रुएंट है इसके तो यह कांग्रुएंट होगा इसके, दोनों आपस में एक दूसरे के कांग्रुएंट है। तो ये दोनों जो है यस 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 से कांग्रुएंट हो गए। समझ में आ गया यस यस यस। अब मैं बताने जा रहा हूं ए कैसे होता है। तो ए मतलब क्या है, हम इसमें एंगल देखेंगे, केवल हम एंगल पर विचार करेंगे, साइड पर विचार नहीं करना हमको। साइड अब यहाँ पर साइड हमको नहीं देखना है, साइड हमको देखना ही नहीं, केवल एंगल देखेंगे। तो देखो एंगल ए, इस ट्रायंगल में एंगल ए और इस ट्रायंगल में 60 डिग्री यहाँ एंगल पी, ये दोनों आपस में बराबर है, इक्वल है। तो इसको डबल हेडेड एरो से दिखाते हैं। तो एंगल ए इक्वल टू एंगल पी। अब देखो एंगल बी 80 डिग्री और ये एंगल 80 डिग्री यहाँ पर है, एंगल क्यू, ये दोनों आपस में बराबर है। एंगल 40 डिग्री, एंगल सी है 40 डिग्री और एंगल 40 डिग्री यहाँ आर, ये दोनों आपस में बराबर हैं, ये दोनों आपस में बराबर, मतलब एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, एंगल पी आपस में बराबर है। एंगल ए इक्वल टू पी तो एंगल पी इक्वल टू ए, ये बराबर आपस में। एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, यह एंगल 80 डिग्री है, यह एंगल 80 डिग्री, यानी एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू और एंगल क्यू इक्वल टू एंगल बी, ये दोनों आपस में बराबर है। फिर एंगल आर, तो एंगल सी है 40 डिग्री तो एंगल आर भी है 40 डिग्री, तो ये दोनों आपस में बराबर, एंगल सी इक्वल टू एंगल आर, और या हम ऐसे कर सकते हैं एंगल आर इक्वल टू एंगल सी, दोनों आपस, ये दोनों आपस में बराबर है। ये दोनों अलग अलग बराबर है ना, 40 डिग्री के इक्वल है, 80 डिग्री के इक्वल है, और 60 डिग्री अलग अलग इक्वल है, सभी को नहीं। तो हम इसको कहेंगे कि एक ट्रायंगल के तीनों एंगल्स दूसरे ट्रायंगल के तीनों एंगल्स के अलग अलग इक्वल है। तो ये दोनों ट्रायंगल कांग्रुएंट होंगे, तो हम इसको लिखेंगे ऐसे, ट्रायंगल एबीसी इज कांग्रुएंट टू ट्रायंगल पीक्यूआर। मतलब ये हुआ कि ट्रायंगल एबीसी ट्रायंगल पीक्यूआर के कांग्रुएंट है, या हम ऐसे भी कह सकते हैं ट्रायंगल पीक्यूआर ट्रायंगल एबीसी के कांग्रुएंट। इसलिए हम ऐसे दिखाते एरो से। ये जो है वेव, मतलब है कि दोनों तरफ, ये वेव का मतलब है दोनों तरफ चलेगा, या कांग्रुएंट इसके तो यह कांग्रुएंट इसके, इसलिए हम इसको दिखाते हैं ऐसे कांग्रुएंट। पहले जो दिखाया जाता था कांग्रुएंट वो ऐसे दिखाते थे, इस तरह से ट्रायंगल बनाकर। तो अब जो मॉडर्न मैथ है उसमें ये मॉडिफाई कर दिया गया, इसको अब हम दिखाते हैं वेव की तरह से। मतलब है कि एक ट्रायंगल, यह ट्रायंगल इसके कांग्रुएंट है तो यह ट्रायंगल इसके कांग्रुएंट, मतलब यह हुआ कि यह इसके समान है तो यह इसके समान, ये इसके समान तो ये इसके समान, आपस में बराबर है दोनों, ठीक है। तो यह ए है, मिटा दे रहे हैं इसको। अब आते हैं थर्ड वाला क्या है, यस ए यस। मान लो ये एक ट्रायंगल है, बना दे रहे हैं ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल बना दे रहे हैं, दो ट्रायंगल चाहिए, दो ट्रायंगल हम बना रहे हैं। यह लिख रहे हैं ए बी सी और इसको लिख रहे हैं पी क्यू आर। यस का मतलब है इधर साइड। देखो ध्यान से समझो, बुक से नहीं देखना है, बुक्स में जो दिया हुआ सही से नहीं दिया, सब सही से नहीं समझाया है। यस ए यस, साइड और साइड के बीच में एंगल है, साइड और साइड के बीच में एंगल है। तो साइड और साइड के बीच में एंगल, एक साइड ये मान लो 4 सेंटीमीटर का और ये साइड मान लो 5 सेंटीमीटर का, और उसके बीच में एंगल ये है मान लो 60 डिग्री का। तो हम इसको बोलते हैं 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर साइड के बीच में ये जो 60 डिग्री का एंगल है, इसको बोलते हैं इंक्लूडेड एंगल, इसको बोलते हैं इंक्लूडेड एंगल। ये को क्या बोलेंगे, ये जो बी एंगल है ये इंक्लूडेड एंगल है, ये 4 और 5 के बीच में है, ये 4 है और ये 5 सेंटीमीटर है, और इसके बीच में जो एंगल है 60 डिग्री का, ये कहेंगे इंक्लूडेड एंगल। तो यह साइड है, ये साइड है, यह साइड है और ये बीच का एंगल है, तो ये हो गया यस ए यस। ओके, समझ में आ रहा है। ये साइड है तो ये साइड, ये एंगल है, ये साइड,
तो ऐसे ही यहां पर देखते हैं, जैसे ये लिख रहे हैं हम, यहां पर यहां लिख दे रहे हैं, यहां पर मान लो यहां पर बना रहे हैं 60 डिग्री का एंगल है, और यहां पर लिख रहे हैं 5 सेंटीमीटर, और यहां लिख रहे हैं 4 सेंटीमीटर का। तो देखो दोनों एक जैसे हैं, ये साइड मतलब इसमें दो साइड और एक एंगल। तो एक साइड ये है ए बी 5 सेंटीमीटर के, तो इसमें देखो 5 सेंटीमीटर का साइड कहाँ है, यहाँ पर पी क्यू। ये दोनों आपस में कॉरेस्पॉन्ड कर रहे हैं, ये 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर के इक्वल है, मतलब यह साइड ए बी और यह साइड पी क्यू आपस में कॉरेस्पॉन्ड कर रहे हैं। ठीक है, आपस में कॉरेस्पॉन्ड कर रहे हैं, तो यानी कि ये होगा ए बी इक्वल टू पी क्यू। दूसरा साइड ये यस हुआ, ये यस हुआ। दूसरा साइड ये बी सी, और दूसरा साइड इसमें है ये पी आर। ये आपस में कॉरेस्पॉन्ड कर, ये आपस में इक्वल है। पहले ये साइड हो गया, फिर ये बीच का एंगल 60 डिग्री का एंगल बी और ये एंगल पी आपस में कॉरेस्पॉन्ड करें, यानी कि ये 60 डिग्री इक्वल टू 60 डिग्री, यानी कि एंगल बी इक्वल टू एंगल पी आपस में कॉरेस्पॉन्ड करें। ये एंगल है, फिर यहां से देखो ये 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर मतलब बीसी, और ये 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर का मतलब है ये पी आर। ये आपस में कॉरेस्पॉन्ड कर रहे हैं, आपस में इक्वल है। ये साइड है, तो ये देखो ये साइड ऐसे साइड होता है, ये एक साइड है, यह एक साइड है, और ये दोनों आपस में कॉरेस्पॉन्ड कर रहे हैं। ये आपस में ऐसे एंगल बना रहे हैं 60 डिग्री का, ये 60 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। तो ये एंगल ऐसे होना चाहिए यस ए, और दूसरे ट्रायंगल पे भी ऐसे होना चाहिए यस ए यस। ये साइड इक्वल टू ये साइड, ये साइड इक्वल टू ये साइड, ये एंगल इक्वल टू ये एंगल अगर है, तो हम इसको कहेंगे ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुए। ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुए। कौन कौन से ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुए? ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर आपस में कॉन्ग्रुएंट हुए। ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट किस बेसिस पर, किस रूल से? यस मतलब दो साइड, एक ट्रायंगल में दो साइड और बीच का इंक्लूडेड एंगल, दूसरे ट्रायंगल में दो साइड और बीच का इंक्लूडेड एंगल बराबर होना चाहिए, अलग अलग बराबर होना चाहिए। ध्यान बोलेंगे अलग अलग बराबर होना चाहिए। कैसे बोलेंगे? एक ट्रायंगल के दो साइड और इंक्लूडेड एंगल, दूसरे ट्रायंगल के दो साइड और इंक्लूडेड एंगल के अलग अलग बराबर होना चाहिए, तब ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होते हैं। अब हम ये बताने जा रहा हूं एएफ से कैसे होता है। एएफ से बताने जा रहा हूं एंगल साइड। ट्रायंगल ट्रायंगल बना दे, ये दूसरा ट्रायंगल है, ये दूसरा ट्रायंगल है। इस तरह से ये ट्रायंगल ए बी सी और दूसरा ट्रायंगल है पी थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा बना दे, तब आपको और अच्छी तरह से समझ में आएगा। ये है P, ये है Q, ये है R। ए ऐसे मतलब क्या है? दो एंगल मतलब क्या है? ये एंगल दोनों किनारे पर है। किनारे ये देखो, यह दो इंड है, एक इंड ये एक इंड ये, इस पर एक एंगल बनेगा ऐसे, मान लो 60 डिग्री का। ये दूसरा इंड, इस पर भी एंगल बनेगा, मान लो ये 40 डिग्री का। और ये बीच का साइड है, ये साइड है मान लो 5 सेंटीमीटर का। तो यह एंगल ए, ये साइड और ये एंगल, तो ये हो जाता है ए से। मतलब है कि एंगल कहाँ बनेगा? दोनों किनारों पर। जो साइड होता है ये साइड हो गया, ये साइड हो गया, और इस साइड पर दोनों किनारों पर यहाँ पर एक एंगल और एक यहाँ पर एंगल जो बनेगा, ये कहते हैं ए से बनेगा। तो यहाँ पर मान लो ये 5 सेंटीमीटर का साइड है, ये 5 सेंटीमीटर का साइड, ये यस है। अब इसके दोनों किनारों पर एक किनारे पर यहाँ, एक किनारे पर यहाँ, मान लो 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, और यहाँ पर
40 डिग्री का एंगल बन रहा है, 40 डिग्री का एंगल बन रहा है दो साइड। तो यह एंगल हो गया, यह एंगल हो गया, यह साइड हो गया, और फिर ये एंगल हो गया, ये 40 डिग्री का एंगल हो गया। तो ये ऐसे बन रहा है। अब इस ट्रायंगल को कैसे दिखाएंगे? तो मान लो यहाँ पर एक साइड है 5 सेंटीमीटर का, और यहाँ पर 40 डिग्री का एंगल है, यहाँ पर 60 डिग्री का एंगल है। अब देखो कैसे हो रहा है। या एंगल 60 डिग्री, मतलब एंगल ए और 60 डिग्री है एंगल आर, ये आपस में इक्वल है। एंगल ए इक्वल टू आर और एंगल आर इक्वल टू ए, दोनों आपस में बराबर है, ठीक है, ये आपस में बराबर है। फिर दूसरा, ये फिर बीच में साइड है, तो साइड मतलब ये ए बी, और ये 5 सेंटीमीटर है, और 5 सेंटीमीटर यहाँ पर है क्यू आर, ये आपस में बराबर है। ए बी इक्वल टू क्यू आर और क्यू आर इक्वल टू ए बी। फिर बचा ए एंगल यहाँ पर है 40 डिग्री, मतलब है कि एंगल बी और 40 डिग्री का एंगल यहाँ पर एंगल क्यू है, ये आपस में बराबर है। तो दो साइड, एक साइड है और दो एंगल, एक साइड दो एंगल, मतलब क्या है कि इस साइड पर, ये साइड का मतलब है कि वो साइड उसी साइड पर ही एंगल होना चाहिए दोनों। ये 5 सेंटीमीटर है तो इसी साइड पर 60 डिग्री 40 डिग्री होना चाहिए। जैसे ये 5 सेंटीमीटर है तो इसी साइड पर 40 डिग्री 60 डिग्री होना चाहिए। अगर मान लो ऐसे दिया हो 40 डिग्री यहाँ दे दे, 40 डिग्री अगर यहाँ दे दे तो ये गलत, ये कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा, क्योंकि ये साइड 5 सेंटीमीटर जो है इसी पर ही दोनों एंगल बनना चाहिए। 60 डिग्री तो 40 डिग्री यहाँ बनना चाहिए, तब ये ए होगा। अगर 40 डिग्री यहाँ है तो ये हो जाएगा ए, ठीक है। तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, क्योंकि एंगल ए इक्वल टू 60 डिग्री, एंगल आर इक्वल टू 60 डिग्री, एंगल बी इक्वल टू एस से एस का मतलब ए बी साइड 5 सेंटीमीटर और क्यू आर साइड 5 सेंटीमीटर का बराबर है, और एंगल बी 40 डिग्री का है और एंगल क्यू 40 डिग्री का है, बराबर है। तो ये दोनों साइड हैं, ये जो दोनों ट्रायंगल हैं ए रूल से कॉन्ग्रुएंट है। अगर मान लो ये 40 डिग्री यहां पर है, यहां से यहां कर दें तो ये कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा, क्योंकि ये जो 5 सेंटीमीटर है अब यहाँ आना चाहिए, ये 5 सेंटीमीटर अब यहाँ आना चाहिए। अगर ये 5 सेंटीमीटर यहाँ आ जाएगा तो इसी 5 सेंटीमीटर पर ये दोनों एंगल हो जाएंगे, इसको हो जाएगा ए एस से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। या अगर मान लो 5 सेंटीमीटर यहाँ पर है, हमने कर दिया, तो अब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो अब क्या लिखेंगे इसको, एंगल ए 60 डिग्री, एंगल आर 60 डिग्री, एंगल बी 40 डिग्री। अब लिखेंगे यहाँ पर एंगल पी 40 डिग्री, अब यहाँ पर एंगल पी को 40 डिग्री लिखेंगे, एंगल पी 40 डिग्री, और ये ए बी 5 सेंटीमीटर है तो 5 सेंटीमीटर की अब ये आ गया ये पी आर, तो अब ये चेंज हो जाएगा पी आर, ठीक है। मान लो यहाँ पर इसको हम चेंज कर दे रहे हैं, 60 डिग्री हम यहाँ कर दे रहे हैं, तो क्या कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर यहाँ है, नहीं होगा, क्योंकि 5 सेंटीमीटर ये 40 60 जहां है इसी साइड इसी तरफ 5 सेंटीमीटर होना चाहिए, इधर ही 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। 5 सेंटीमीटर इधर आ गया, अब ये हो गया कॉन्ग्रुएंट 5 सेंटीमीटर, और इसके दोनों किनारों पर 60 40 डिग्री हो गया 5 सेंटीमीटर, और इसके दोनों किनारों पर 40 और 60 का डिग्री एंगल बन गया। अब इसको चेंज कर देंगे, एंगल 60 डिग्री यहाँ पर आर है, तो एंगल 60 डिग्री इसमें एंगल सी है, तो एंगल सी हो गया। बी साइड है इसमें बीसी, ये बीसी है तो ये हो जाएगा बीसी, ये हो जाएगा बीसी, और ये करेस्पॉन्ड करे किसको? पीआर से, पीआर सही है। अब एंगल बी 40 डिग्री है और एंगल बी 40 डिग्री इसमें कहां पर? एंगल पी पर है, तो एंगल पी ये सही, तो ये अब कॉन्ग्रुएंट हो गया। ऐसे समझ में आ गया सबको? अब मैं बताने जा रहा हूं आरएचएस रूल, ये थोड़ा सा समझना है। आरएचएस रूल क्या है? बहुत ही बारीक से समझेंगे तभी आप लोगों को समझ में आएगा, बहुत बारीक से समझेंगे तब समझ में आएगा। ये है मान लो राइट एंगल ट्रायंगल, ये दूसरा है राइट एंगल ट्रायंगल। ये केवल राइट एंगल ट्रायंगल में ही कॉन्ग्रुएंट होता है। इसमें एक्यूट ऑब्टूज कोई भी ट्रायंगल हो, इसमें एक्यूट ऑब्टूज कोई भी ट्रायंगल हो, इसमें एक्यूट ऑब्टूज कोई भी ट्रायंगल, कोई मतलब नहीं है।
लेकिन आरएचएस में जब कांग्रुएंट होता है तो ये दोनों ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल होगा, तभी ही आरएचएस लगता है, अदरवाइज आरएचएस हमेशा नहीं लगता है। आरएचएस का रूल केवल राइट एंगल ट्रायंगल में ही लगता है। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, मान लो ये है ए बी सी 90 डिग्री का एंगल, ये मान लो पी क्यू आर, ये राइट 90 डिग्री का एंगल। अब इसमें से ये हाइपोटेन्यूज है, ये इसका मतलब हाइपोटेन्यूज ये 5 सेंटीमीटर, मान लो 5 सेंटीमीटर हाइपोटेन्यूज, ये 5 सेंटीमीटर का। और साइड का मतलब है, साइड मतलब ये हाइपोटेन्यूज निकल गया तो बच गया दो साइड, एक ये साइड एक साइड बच गया। तो अब इसमें से हम कोई भी एक साइड ले लेंगे, कोई भी एक साइड, दो साइड बचा है, दोनों साइड में से कोई भी एक साइड ले लें। तो मान लो 4 सेंटीमीटर का साइड ले लिया, यहाँ पर 4 सेंटीमीटर का साइड, इसको ले लिए तो इसको छोड़ देना पड़ेगा, या इसको लेंगे 4 सेंटीमीटर तो इस साइड को छोड़ना, कोई एक को लेंगे तो एक को छोड़ना पड़ेगा। दो ही साइड है, एक को लेना, 4 सेंटीमीटर लिया, ऐसे इधर भी ले लिया हमने 4 सेंटीमीटर का। तो इसमें क्या आपको समझ में आ रहा है, एंगल बी और एंगल क्यू आपस में बराबर है। क्यों बराबर है? 90 डिग्री का है, क्योंकि ये 90 डिग्री का है, मतलब ये राइट है, ये आर है मतलब राइट है। ये इसका मतलब हाइपोटेन्यूज देखो, इसमें हाइपोटेन्यूज देखो 5 सेंटीमीटर, इधर हाइपोटेन्यूज 5 सेंटीमीटर, यानी कि एसी हाइपोटेन्यूज है, और यहाँ पर पी आर हाइपोटेन्यूज है। ये दोनों आपस में बराबर है, 5 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 सेंटीमीटर आपस में बराबर है। ये है साइड है, ये साइड है, ये हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज है। अब बचा एक साइड का मतलब कोई भी एक साइड, दो साइड जो बचा है कोई भी एक साइड। तो हमने एक साइड लिया है बीसी लिया, एक साइड बीसी लिया, दूसरा साइड ये यहाँ पर PQ, ये दोनों आपस में बराबर है 5, ये 4 इक्वल टू 4 सेंटीमीटर आपस बराबर, यानी कि BC इक्वल टू PQ और PQ इक्वल टू BC आपस बराबर है। तो ये साइड हो गया। तो ये R, ये H और ये S, रूल से ये दोनों ट्रायंगल कांग्रुएंट। मतलब क्या हुआ, क्या समझ में आया आपको समझ में ये आया कि किसी राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री दूसरे एंगल के 90 डिग्री के इक्वल होना चाहिए। एक ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज दूसरे ट्रायंगल के हाइपोटेन्यूज के बराबर होना चाहिए। एक ट्रायंगल का कोई भी एक साइड दूसरे ट्रायंगल की कोई भी एक साइड के बराबर होना चाहिए, तब ये दोनों ट्रायंगल कांग्रुएंट होते हैं। तब हम इसे लिखेंगे राइट एंगल ट्रायंगल ABC, राइट एंगल ट्रायंगल PQR आपस में कांग्रुएंट है, ऐसे लिखेंगे। ये दोनों आपस में ट्रायंगल कांग्रुएंट है। किस रूल से? आरएचएस रूल से। क्या आरएचएस रूल क्या है? एक ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री दूसरे ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए। एक ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज दूसरे ट्रायंगल के हाइपोटेन्यूज के इक्वल होना चाहिए। एक ट्रायंगल में कोई एक साइड दूसरे ट्रायंगल का कोई भी एक साइड के इक्वल होना चाहिए, तब ये दोनों ट्रायंगल आपस में कांग्रुएंट होते हैं। समझ में आ गया आप लोग? समझ में आ गया? ठीक है।